हेलो स्टूडेंट्स, आपको रूल नंबर 12 तक पिछले वीडियो में बताया गया था। आज जो है उसका नेक्स्ट पोर्शन, चूंकि प्रोनाउन बहुत लंबा एक चैप्टर है और इसके रूल रेगुलेशन जो है आपके टोटल ग्रामर को इफेक्ट देते हैं, इसलिए इस इफेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम पार्ट वाइज वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में एक बार में इतना ज़्यादा पोर्शन आप समझ नहीं पाएंगे, आपको पार्ट वाइज समझना पड़ेगा। तो वीडियो का थर्ड पार्ट है ये। हम शुरू करेंगे रूल नंबर 13 से। 13 नंबर रूल हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आइए, रूल नंबर 13 देखना है। कौन सा, किस चीज का रूल देख रहे हैं हम? आपको फिर से एक बार कंफर्म करा दूं, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन से रिलेटिंग जो रूल होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये रूल जो है प्रोनाउन से संबंधित है और उसका ये 13 नंबर जो है रूल है, उसको ध्यान से देखिए आप। हम चर्चा किए थे इसके पहले हु, हुज और हुम वर्ड का। आपको बताया गया था कि किसी भी प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस होते हैं। तो हु, हुम और हुज ऐसे ही उसके केस हैं, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे विच का। जैसा कि पिछले रूल में आपको बताया गया था कि हु, हुज और हुम का प्रयोग लाइव पर्सन यानी कि लिविंग थिंग के साथ हम करते हैं। यहां हम विच पढ़ रहे हैं, तो विच का प्रयोग ऑलवेज मैक्सिमम टाइम जो है हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप, आई हैव लॉस्ट। क्या लिखा मैंने? आई हैव लॉस्ट, ठीक है, दी बुक। दी बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जैसे ही आपके सामने नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु आएगा, आप देखिए, आई हैव लॉस्ट दी बुक, दिस बुक इज नॉन लिविंग, सो दैट वी हैव टू यूज हियर विच। I have lost the book which I bought yesterday। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? I have lost the book, मतलब मैंने वो किताब खो दिया जो I bought yesterday, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो विच इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पे द बुक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहां पे लिविंग थिंग की बात करते तो उस कंडीशन में विच का यूज न के हु का, विच का, हुज का यूज हम करते, जैसा जिसका सेंस होता। अगर नॉमिनेटिव केस का सेंस होता तो हु का यूज करते, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम हुम का यूज करते, और पॉजिटिव केस के लिए हुज का यूज हम करते, ठीक है। तो अंदाजा है मुझे कि आप ये रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14। बात करते हैं रूल नंबर 14 की। रूल नंबर 14 कहता है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए था, और मैक्सिमम टाइम आप कहीं कहीं देखेंगे जानवरों के लिए भी उसका यूज हम करते हैं। ये जो रूल बताने जा रहा हूं, ये है आपका दैट के लिए, दैट के लिए है, ठीक है। और ये कैसे आएगा? ये आएगा स्पेशली वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और किस तरह से आएगा जरा ध्यान देंगे आप। दैट का प्रयोग क्या करेंगे हम? 2 चीज ध्यान रखना है इसमें, एक तो व्यक्तियों के लिए और दूसरा नॉन लिविंग थिंग में भी आएगा, ठीक है, और वस्तुओं के लिए। तो वस्तु की जब बात होती है तो आप समझ ही गए हैं, वस्तु जितने भी हैं लगभग वो नॉन लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है। ह्यूमन बॉडी वस्तु में काउंट नहीं किया जाता है। तो व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों में जो है इसका हम यूज करेंगे। वस्तुओं में मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग होंगे, सभी होंगे, और व्यक्तियों में लिविंग थिंग, यानी दैट का यूज दोनों कंडीशन में हम कर सकते हैं, ठीक है। विच का प्रयोग हम कर रहे थे वस्तुओं और जानवरों के लिए, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। एक लाइन देखिए, फिर आपको ज्यादा बात समझ में आएगा।
द प्लेन, प्लेन समझ रहे होंगे आप, ठीक है, द प्लेन दैट लैंडेड, लैंडेड समझ रहे होंगे, लैंड मतलब उतरना, ठीक है, द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट एगो came from Mumbai, came from Mumbai, ठीक है, द प्लेन दैट लैंडेड, ठीक है, तो प्लेन क्या है, दैट इज अ वस्तु हो गई एक, ठीक है, इसलिए हमने यहां दैट का यूज कर दिया। तो द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट अगो केम फ्रॉम मुंबई, ये आपका लाइन बन के आएगा, इस तरह से दैट का यूज हो रहा है। आप देख रहे होंगे जितने भी हु, हुज, हुम, विच और दैट का यूज हम बता रहे हैं आपको, ये सारे प्रोनाउन है, और कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, लाइन को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। ये आपका रूल नंबर 14 था। अब देखेंगे रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम। रूल नंबर 15 कहता है कि अगर कहीं भी एंसीडेंट का यूज हुआ है, ठीक है, तो जिसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं एंटीसीडेंट का यूज जहां भी हुआ है, अगर उसके पहले सच, ठीक है, का यूज हुआ है, कहीं भी एंटीसीडेंट की हम बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती की बात कर रहे हैं, कहीं भी यूज हुआ है और उसके पहले सेम और सच दो वर्ड, सेम जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं ये लाइन में यूज हुआ है, और सच ये लगे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद साधारणतया माने मैक्सिमम टाइम इसके बाद जो है एज आएगा, ठीक है, एज कैसे आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, ये ध्यान देना है आपको। जैसे देखिए लाइन में लिखा है दिस इज द सेम पेन, तो ये सेम लगा हुआ है, ठीक है, सेम पेन, ये आई लगा हुआ है, आई हमारा प्रोनाउन है, इसका पूर्ववर्ती कौन सा है, इसका इसके पूर्ववर्ती नाउन के पहले कौन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये सेम अगर आता है तो आपको फट से क्या करना है, इसको जोड़ना है रिलेटिव प्रोनाउन एज से, ठीक है। ध्यान रहे कि हमेशा अगर सेम यूज किया गया है किसी भी नाउन के पहले, अगर आपका सेम लगा हुआ है पूर्ववर्ती के रूप में, जैसे यहां पे देखिए सच लगा हुआ है इस बॉयज के पहले, तो इसके बाद जब भी लाइन को कनेक्ट करेंगे आप तो एज रिलेटिव प्रोनाउन से ही कनेक्ट करेंगे आप। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार और मैं दोहराता हूं, ये पेन और ये बॉयज आपको वर्ड दिख रहा होगा, ये दोनों नाउन है, नाउन के पहले अगर सच और सेम का अगर यूज हुआ है और इस लाइन को हमको क्या करना है, दूसरी लाइन से कनेक्ट करना है, तो वहां पे जो प्रोनाउन आएगा वो एज, यानी एज रिलेटिव प्रोनाउन बन के आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो लाइन का ग्रामर गलत हो जाएगा। उस ग्रामर से बचने का यही तरीका है कि सेम और सच को देखिए और उसके जस्ट बाद जो है एज का यूज करें आप। ये रूल नंबर 15 में है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो बात करते हैं रूल नंबर 16 की। रूल नंबर 16 आपका हु विच से संबंधित है। ये भी कुछ और एक्स्ट्रा रूल में है, आप पीछे हु और विच के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा और भी एलिब्रेट किया जाएगा इसको। हु और विच के जगह पे दैट का यूज होता है और कैसे होता है ये आपको देखना है, ठीक है। बहुत से ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें हु और विच के बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हम यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंडीशन आएंगे कि हु और विच जहां लगना चाहिए उनके स्थान पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन द का यूज हम दैट का यूज हम करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए कई रूल हैं, A, B, C, ये 3 रूल लिखे हुए हैं, तीनों में से देखेंगे हम। देखना क्या है कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव रखा गया है, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद जो है क्या करते हैं हम, दैट का यूज करते हैं। जैसा कि आप लाइन देख रहे होंगे, दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू। हमने यहां पर बताया आपको ये जो द बेस्ट लगा हुआ है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज होगा, ना कि हु और विच का होगा। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पे आप हु लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आप लिख दें
कि दिस इज द बेस्ट हु ही कुड डू, तो गलत हो जाएगा। यहां क्या होना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू, तब जाके लाइन आपका सही होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद जो है दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज हम करेंगे। दूसरा कहां यूज होता है, कहीं भी ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके बाद भी जो है हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। कैसे, देखिए एक लाइन में लिखता हूं, ऑल दैट glitters, all that glitters are कहां गया यार, all that glitters is not gold, is not gold। अब आप ध्यान देंगे, देखेंगे ध्यान से जरा, मैं लिखा है कि ऑल दैट, मैंने कहा ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आदि जो भी अगर वर्ड आते हैं तो उनके जस्ट बाद हम दैट का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है। ये कंडीशन है दैट के यूज करने का, कब, जिस सेंस में आपको लग रहा हो कि हु और विच लगाना है। जैसे कहीं आपको लगेगा नहीं ये तो व्यक्ति है, ठीक है, तो वहां पे हु लगा दे हम। कहीं आपको लगेगा नहीं नहीं विच लगाना है, अरे ये तो जानवरों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है, तो वहां आप कंफ्यूज जाएंगे। उस कंडीशन में भी आपको जब ऐसा दिखता है, मतलब ऑल दिखता है, तो उसके बाद दैट का यूज करेंगे, ये ध्यान रहे। रूल नंबर 3 में लिखा गया हु तथा व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये जब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु तथा व्हाट, ठीक है, तो इनके बाद भी हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं इनके बाद। ठीक है, ये अभी ये हु और व्हाट किस कंडीशन में हो, जब ये इंटेरोगेटिव हो। कौन से प्रोनाउन हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, तब इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जब ये क्या हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। इसका लाइन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप इस लाइन में देखेंगे, आप लिखा हुआ है व्हाट इज दैट, तो यहां व्हाट जो लगा हुआ है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन रहेगा, इसके बाद कहीं भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप जानते हैं कि हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद हम जो है व्हाट इज विच का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसी विच के जगह पे हम दैट का यूज करेंगे। तो कंडीशन आपको पता चल गया होगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा होगा शुरू में, व्हाट लगा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी में का जो डी पोर्शन है, रूल नंबर डी है, वो कहता है कि जहां भी एंटीसीडेंट लगे हों, ठीक है, और एंटीसीडेंट में ये ध्यान देना है कि उनमें से एक व्यक्ति हो और दूसरा किसी जानवर की बात हो या वस्तु की बात हो। ठीक है, एक क्या हो, व्यक्ति हो, और दूसरा या तो जानवर हो या वस्तु हो, तो उसके बाद भी जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां पे दैट का यूज हम करेंगे। जैसा देखिए एक लाइन, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड, हमने क्या लिखा, देखिए द बॉय एंड हिज डॉग, मैंने लिखा द बॉय एंड हिज डॉग, तो ये एक व्यक्ति हो गया, और इसके बाद क्या हो, या तो जानवर हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, तो उस कंडीशन में यहां पे देखिए मैंने दैट का यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। आप ध्यान देंगे कि हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट के यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैड entered in my house, ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो कभी भी ध्यान रखना है आपको, एंटीसीडेंट ये बॉय और डॉग आया हुआ है, इसके लिए एंटीसीडेंट है, ये आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, एक क्या हो, व्यक्ति हो, और दूसरा जो हो इसका कॉम्बिनेशन एक ही फ्रेजल सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा क्या हो,
वस्तु हो या जानवर हो, तो उस कंडीशन में एंटीसीडेंट जो होगा हम के बाद जो दैट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो डियर गाइज, ये रूल अभी बहुत ज्यादा बाकी है, इसमें कम से कम 22 रूल पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और आप अपने मित्र दोस्तों को बताते रहिए, जो भी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर पे बैठे होंगे, तो आप आसानी से जो है इस वीडियो को देख के पढ़ने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।